तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्याग सतो वृत्ति षड्विर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। कि भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए छह चीज अनुकूल होते हैं। और पहला होता है उत्साह होना चाहिए। जैसे हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापक आचार्य श्रीपाद जी को देखा जाए, किस प्रकार से उनका जो उत्साह था ना, वो कभी भी कम नहीं होता था। मतलब कितनी उम्र के थे, वृद्ध थे, 69 वर्ष के थे, और वो पाश्चात्य देश के वो जाते हैं कृष्ण भावनामृत को प्रचार करने के लिए। और हमारे नकुल दास इतने वृद्ध भी अवस्था में हैं, और वो भी आप देखेंगे, मतलब कभी हम देखते हैं अपने घर से फेसबुक के माध्यम से द्वारा, ये जो मूवमेंट होता है इसको आगे बढ़ाने के लिए हर एक भक्तों में उत्साह होना चाहिए। तो ही हम इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रयास करना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। उत्साह और निश्चय मतलब एंडेवरिंग विद कॉन्फिडेंस कि निश्चित रूप से हम ये करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये हमारा होना चाहिए। जैसे श्रीपाद जी थे, एक बार न्यूयॉर्क में जब थे तो उनके पर मतलब ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो इस्कॉन सोसाइटी है, इसके ऊपर केस चला था कि लोगों को ब्रेन, बच्चे होते हैं उनको ब्रेन वॉश कर देते हैं ना, और ये प्रमाणिक संस्था नहीं होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, उन्होंने बताया कि कलकत्ता में एक बार एक लॉयर थे और मतलब कुछ केस था, तो उसके लिए उन्होंने मतलब ढेर सारे किताब लेकर आए थे। तो उन्होंने कहा मतलब जो जज थे, कहा कि इतनी सारी किताबों से क्या करूं कि मैं आपको जो लॉ सिखाने के लिए मतलब ये लेकर आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारा जितना भी पुस्तक है, ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का सब पुस्तक ले जाकर वहां पर रखो और जज को उसको पढ़ने दे। मतलब हर बार ये भागवतम का कथा हो, ये सब हो, जो केस चल रहा है, चाहे 12 वर्ष भी लगे, परंतु ये जज को समझना होगा कि ये प्रमाणिक संस्था है। और वो फिर मान गए कि ये जो इस्कॉन है प्रमाणिक संस्था है। तो निश्चय होना चाहिए कि हम ये इस्कॉन में आए हैं, ये सही मार्ग है, हमें कभी भी इस्कॉन को छोड़कर जाना नहीं है, बाहर नहीं जाना है। और धैर्य रखना चाहिए। इसमें दुख तकलीफ होगा, जिस माता जी ने भी कहा है कि भक्ति पद में भी रहेंगे तो आएगा, दुख आएगा, परंतु धैर्य रखना है। जैसे श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी प्रार्थना में कहते हैं, तत्ते अनुकंपम सुसमक्षमानो भुंजन एव आत्मकृत विपाकम कृतवाक वपुर्भिर्विधानम नमस्ते जीवत्य मुक्ति पदे सदाय भाक। जब इस प्रकार से हमारे पर जितना भी दुख तकलीफ आता है, सब कुछ हम सहन कर लेते, तब हम वास्तव में भगवान के दया के पात्र होते हैं। दुख तकलीफ आता है, सुनने को मिलता है, कभी कभी कहते हैं, अपना स्टोरी बताते हैं, ये बोल दिए वो बोल दिए, सब कुछ करते हुए भी भक्ति अगर नहीं छोड़ते हैं, वो ही भगवान के दया के पात्र बनते हैं। तो सब कुछ सहन कर यथा करोड़ क्या कहते हैं हम, तृणादपि श्रीचेर करोरपि सहिष्णु, एक वृक्ष की तरह सहन शक्ति होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। तो सफलता ऐसा नहीं कि जल्दी प्राप्त हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य आप देखेंगे, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के भारत देश में बहुत प्रयास किए, परंतु सफलता प्राप्त नहीं कर पाए थे। और कोई होता है छोड़ देते कि इतना ज्यादा करे कुछ नहीं मिलता, कोई फायदा नहीं है, छोड़ देते। परंतु नहीं, सफलता अगर जिस प्रकार से आप धैर्य रखेंगे, निश्चित रूप से एक दिन आपको सफलता प्राप्त होगा। तो उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तनात्, कि जो भक्ति के लिए जो अनुकूल वस्तु होती है उसको ग्रहण करना चाहिए। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। जो भक्ति के लिए अनुकूल है, माता जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सखेम आत्म निवेदनम। और में से महत्वपूर्ण होते श्रवण की, सुनो, जितना हो सके सुनो, सुनना चाहिए। विशेष रूप से जैसे कथा में आए तो सुनना चाहिए। क्या कुछ माता जी ने कहा है कि ऐसे नहीं कह रहे कथा बहुत ही बढ़िया। एक जगह पर रामायण की कथा 7 दिनों के लिए हुआ और कथावाचक को राम के लोगों का बहुत बढ़िया राम कथा, आनंद आ गया। और जब उसको दान दक्षिणा दे दिए, अब वो कथावाचक जा रहे हैं तो दोस्तों देखिए, अरे बहुत बढ़िया कथा की है, पर समझ में आया रावण कौन है। रावण मैं ही हूँ कि इतने दिनों से आपको कथा समझा रहा था और आपको ये भी नहीं आया कि रावण कौन है। तो वो कथा में सुने हैं, आखिर बाद में कोई पूछे जे कि आज कथा में गए थे, क्या कुछ समझे? नहीं, पता नहीं कुछ भी अगर बता नहीं पाते तो ये नहीं अच्छा होता। सुनना चाहिए, श्रवण कीर्तनम, ये कीर्तन करना चाहिए। जैसे माता जी ने ये हरिनाम के विषय में बताया, तो हर एक जीव को भगवान का नाम लेना चाहिए। सुलभम भगवान नाम जीव च वशवर्तनी,
तथापि नरकम याति किम आश्चर्यथा परम, कि ये जो भगवान का नाम है हरे कृष्ण मंत्र सभी के लिए सुलभ है। भगवान ने इस मंत्र को पहले तो ये कहते हैं, देखते हैं ये जो मंत्र था ना, नारद जी ने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कलिशंत्र प्रश्न में, ब्रह्मा जी कहते हैं साहोवाच हिरण्यगर्भ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम कलिकल्मषनाशनं नाथ तरपरपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। भगवान ने ब्रह्मा जी नारद जी को ये मंत्र दिया हरे राम, परंतु 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु आते हैं और वो देखते हैं कि कलयुग के जीव इतने बद हो गए हैं कि ये वैदिक मंत्र का उच्चारण कर कर इनका कल्याण होने वाला नहीं है। तुरंत इस मंत्र को उल्टा कर दिए, हरे राम से हरे कृष्ण कर दिए। तो अभी कैसा भी हो, भक्तगण संकीर्तन करते हैं और पब में से भी जाते हैं, कोई शराब भी पिया हो वो भी नाच कर ये मंत्र लेते हैं और वो भी धीरे धीरे कृष्णामृत में आ जाते। ये खाइते पीते सोते यथा तथा नाम लिया, काल देश नियम नहीं सर्व सिद्धि है ना। कोई रकम से भी भगवान के नाम लो, कुछ भी खाता है कुछ भी पीता है, ऐसे नहीं कि जैसे माता जी का कि एक माला तक खोल लो, एक जो चैंटिंग है, मतलब वहां बार ये महामंत्र तो ले लो, कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना। तो जैसे किसी का शव लेकर जाते तो पंडित जी सबके लोग साथ में बोलते राम नाम सत्य। उस समय ना तो पत्नी सत्य, ना घर सत्य, ना पति सत्य, ना बैंक बैलेंस सत्य, सिर्फ भगवान का नाम ही सत्य है ना। और यमदूत उस जीव को पकड़ कर रखते, वो सुनता है सब कुछ, परंतु अब ये देह नहीं जिसके द्वारा भगवान का नाम ले सकता है। तो अभी जीवित है, माता जी ने प्रेरणा दिया है कि कम से कम माला जाप करना चाहिए। अगर माला भी नहीं तो कम से कम बोलते रहते रहो, हर समय न कीर्तन करते रहो। कोई ऐसा नियम नहीं कि आप कहीं पर ये मतलब नहीं बोल सकते। यहाँ तक संडास में भी बैठे हैं, अगर आपको कहीं भी जगह नहीं मिले, नाम बोले के टाइम मिले नहीं है। जैसे एक बार एक व्यक्ति थे देवऋषि नारद, जिसको कई बार कहते थे कि भगवान का नाम लो, कहते मैं बहुत ही व्यस्त हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मुझे समय नहीं मिलता है भगवान का नाम लेने के लिए। तो कहा वही जगह तो मिलता है, तुम एकांत में बैठते हो, कुछ तो थोड़ा समय मिलता है। बोले मैं संडास में बैठता हूँ, थोड़ा सा जगह वही समय मिल जाता है, तो वहां तो ले लो भगवान के नाम। तो देवऋषि नारद जी ने उपदेश दिया। अब उसके अनुसार ये व्यक्ति संडास में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र जाप रहे थे। हनुमान जी वायु मार्ग से जा रहे थे, राम नाम सुना, देखना है कि कौन मेरे प्रिय प्रभु का नाम ले रहे हैं। और फिर देखा कि संडास से नाम आ रहा है, एक लात मारे, संडास तो क्षति पहुंच गए और ये जो व्यक्ति अंदर नाम ले रहा था दूर गिरे, परंतु अभी और उछल चल कर भगवान का नाम ले रहे हैं क्योंकि उसको कोई कष्ट नहीं है, कोई चोट नहीं है। अभी हनुमान जी पहुंचते हैं सकेत धाम प्रभु श्री राम जी के पास। हनुमान श्री राम जी कहते हैं हनुमान जी बहुत बढ़िया टाइमिंग में आए, थोड़ा पीठ पिरा है, थोड़ा कमर दबा दो। हनुमान जी सोचती है उस व्यक्ति को मारे, उतना दूर गिरी है, उसको कोई चोट नहीं आया, वो भगवान का नाम ले रहे हैं और यहाँ प्रभु कह रहे हैं मेरा पीठ पिरा रहा है। तो जब पीठ दबा रहे थे तो पूछा प्रभु आपकी पीठ कैसे पिरा रहा है? मैंने कहा कि अरे बड़ा मुश्किल से तो उसको नाम लेने का अवसर मिला, संडास में मेरा नाम ले रहा था और मैंने जाकर उस भक्त को आलिंगन किया, उसी समय तुमने लात मार दिया। मतलब भगवान को बहुत प्रिय होते कि कोई एक जीव भगवान का नाम लेता है। तो किसी प्रकार से भगवान का नाम लो, कुछ भी करते हो, चाहे खाए चाहे रोटी बना रहे हो, संडास में तो अरे बाथरूम में होते जिमी जिमी आ जा क्या क्या गाते हैं, बस हरे कृष्ण गाते हो, अपने जीवन को सफल बना। और अगर ऐसे नहीं करोगे तो नरकम यान्ति, नरक जाना पड़ेगा। कि आश्चर्य था परम आश्चर्य हो जाता है ना। तो इस प्रकार से अपने जीवन को सफल बनाना है ना, और सफल वृत्ति जो आचार्य ने दिया है उसी प्रकार से हमें अपने जीवन को आगे लेकर जाना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम राम।